हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओला। तो अभी हम लोग सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हमने देखा। तो उसको देखने के बाद में ये जो आपके नोट्स हैं चैप्टर के वो हम डाल दिए रहेंगे इसमें। अब दूसरा जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। अगर लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे तो आप एक बात समझिए, अगर आपके पास में अभी ये थोड़ी देर के लिए ये जो हमने लिखा है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा देखो। अगर आपके पास में कोई एक ट्राइंगल है, कोई सा भी एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है, अग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल लाइन हमने लिया, किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल। मतलब ध्यान रखो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि हमने एक पैरेलल लाइन लिया जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है, ओके। और वो जो पैरेलल लाइन है वो दो अलग साइड, जो एक साइड मान लो ये मेरा है, ठीक है, ट्राइंगल में ये इस साइड के पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल है, और ये जो दो साइड तुम्हारा है, इन दोनों साइड को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये मेरा M पॉइंट है और ये मेरा N पॉइंट है। ये M एंड N में इंटरसेक्ट करता है। मतलब क्या है, लाइन L इज पैरेलल टू BC, और क्या है, लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC इन M एंड N, या फिर AB एंड AC एट M एंड N रेस्पेक्टिवली। मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में उसको इंटरसेक्ट करता है। सो क्या हुआ, हमको ये बोला जाता है कि जो रेशियोज़ में, मतलब जिस समय लाइन को उसने डिवाइडेड किया है वो इक्वल होंगे। मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AN अपॉन NC। दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बस एक लेमैन लैंग्वेज में समझा, आप उसको जो स्टेटमेंट में देते हैं उसको समझते हैं। आपको बोला गया इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपने देखा L एक लाइन है, पैरेलल टू वन साइड मतलब BC के पैरेलल में ड्रॉ किया गया, एंड इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, आपने देखा AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब M और N में इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AM अपॉन MB मस्ट बी इक्वल टू AN अपॉन NC। ये हमको प्रूव करना है। सो वी हैव ऑब्जर्व। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़कू सा ट्राइंगल बनाएंगे, बड़कू सा ट्राइंगल बनाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए। ये हमारा एक ट्राइंगल बना, ट्राइंगल A, ट्राइंगल B, ट्राइंगल C, अग्री। अब हम थोड़ा सा दूसरा कलम का इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। ये सपोज़ मेरे पास कोई लाइन L है जो कि BC के पैरेलल है। मतलब अगर मैं बात करूं, आपको दिया क्या है, गिवन L इज़ पैरेलल टू BC एंड L इंटरसेक्ट्स, जो कि हमने पीछे भी लिखा है, L इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC एट M एंड N रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, ये जो L है ये AB को पॉइंट M में इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को N में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ अब करना क्या है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो अभी अगर ऐसे है, प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन MB दिस मस्ट बी इक्वल टू AN अपॉन NC। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो काम करना है वो है कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, देखो कंस्ट्रक्शन वाला मैं दूसरे स्लाइड में लेता हूँ। ये हमारा हो गया, इसको उठाया मैंने,
भाई साहब आप इधर से इधर आइए, आपकी ज़रूरत यहाँ है भ्राताश्री। चलिए आप यहाँ आ गए। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा। कलर हुआ चेंज का है भैया रे, हाँ ठीक। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। सो हम अभी लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन। इसको हम दो हिस्से में डिस्काउंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन। अब क्या है, पहला तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, जॉइन एम एंड सी, और हम फिर वापस क्या करेंगे, जॉइन बी एंड एन। मतलब m को c के साथ में ज्वाइन करो, m को c के साथ में ज्वाइन किया हमने, और यहाँ b को n के साथ में ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब अगला जो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ MP परपेंडिकुलर टू AC। मतलब देखो M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या, MP, कहाँ पे, ये पूरा AC में है। अब दूसरा क्या है, NQ, N से लेके Q, इसको हम परपेंडिकुलर टू क्या करेंगे, AB। वेरी गुड, आई होप ये आप सबको समझ में आ रही है। N से लेके एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, इधर Q में। तो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली पार्ट ख़त्म होगी। क्लियर है अभी आप सबको, डन। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखा कि हमको गिवन क्या है और क्या प्रूव करना है। सेकंड स्टेप में हम आए, हम कंस्ट्रक्शन को लिखे। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया वाइज कंसिडर करेंगे। तो सोचो अगर मैं अभी फ़िलहाल ये एरिया कंसिडर करता हूँ, अगर मैं एक ट्रायंगल जो ऊपर बना हुआ है, ध्यान से देखना, ऊपर जो बना है आपका, मैं कलर भी वैसा रख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये है आपका AMN, AMN, ये मेरे पास में क्या है, ट्रायंगल ऊपर वाला बना। अब हम क्या देखे हैं, MP हमारा है, यहाँ P परपेंडिकुलर है, उसी तरह N से लेके Q तक ये आपका परपेंडिकुलर है। सो एक और बात हम क्या जानते हैं, अगर हमारे पास में किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस पता है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब डिपेंड ये करता है कि आप बेस किसको ले रहे हो, इसीलिए जब भी हम इसको लिखेंगे हम ये कंसिडर करेंगे, मतलब हम ये लिख देंगे कि बेस किसको हम ले रहे हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN when AM is considered as base। जब AM को बेस कंसिडर किया गया तब एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस को हमने किसको लिया, AM को। अगर बेस आप AM को ले रहे हो, आप देखो AM अगर बेस है तो AM में परपेंडिकुलर क्या है, NQ। वेरी गुड, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। समझ में आ रहा। उसी तरह में एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN वही सेम है, व्हेन अगर हम किसको लिखेंगे, एरिया ऑफ triangle AMN when AN is considered as base, N for nest या for N for nestle, AN is considered as base। तो क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, आपका क्या है, AN है। सो अगर AN आपने बेस लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
बताइए, MP, वेरी गुड। सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब एक और चीज़, अब हम क्या करेंगे, ये नीचे हमारा ट्राइंगल बना है, मतलब एक ट्रेपीजियम टाइप का आपको दिख रहा है, क्या है, MNBC ये है। देखिए अब हम अगले पेज में आते हैं, पर उसको ले लेंगे। अगर आप देखोगे ये ऐसा है, MB एंड NC। अभी ये BC इधर ऐसे मिला हुआ है और ये MN हमारा रेड कलर में है। सो MNBNC, और हमने क्या देखा है, MC से मिला हुआ है और BN से मिला हुआ है, ये हमने देखा है। अब समझो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो हमने जब भी फंडामेंटल सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल में भी है और इस एप्लीकेशन में भी है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास में पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब या फिर बोलो पेयर ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल, और अगर उनके बीच में सेम बेस का ट्राइंगल बना है, मतलब इफ़ वी हैव वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, we know that area of triangles having same base and in between the same parallel lines, area of triangle having same base and in between the same parallel lines are equal। मतलब अगर हमारे पास में कोई पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में अगर कोई ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जितने भी ट्रायंगल्स बने 2, 4, 5, 6 डजंट मैटर, बट उनका बेस सेम होना चाहिए, देन वी कैन से दैट area of these triangles are equal। so इसके जायदाद को थोड़ा बांट देते हैं। so आप देखो हमारे पास में MN एंड BC पैरेलल है, हमको ये पता है, क्या हमको पता है, MN पैरेलल टू BC है। अभी आप अगर देखोगे, अगर मैं आपको कंसिडर कराऊं एक एक ट्रायंगल की, गिव मी सम टाइम। देखो ये हो गया ऐसा, ये आ गया ऐसा, एंड देन ये गया आपका ऐसा। मतलब अगर आप देखोगे कि ये मेरा हो गया M, ये मेरा हो गया N, ये मेरा हो गया B, ये एक ट्रायंगल है, अग्री। अब दूसरा अगर हम ट्रायंगल की इसी में बात करें, ध्यान से देखिएगा, सेम अगर हम देखना चाहेंगे, अब एक दूसरा ट्रायंगल क्या आया मेरा इसमें, देखिए N से मेरा ये इधर ऐसे आया, हाँ मान रहे हैं सीधा है, चलो C आया। अब M2C ये मिला हुआ है, तो हमको क्या क्या ट्रायंगल मिला, हमको मिला ट्रायंगल BMN, और दूसरा ट्रायंगल हमको क्या मिला, ट्रायंगल बताइए, देखिए जिसका बेस सेम है, मैंने क्या बोला, बेस मैंने MN को माना, ध्यान देना। अब यहाँ मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, MN इज बेस फॉर बोथ द ट्रायंगल, MN इज बेस फॉर बोथ द ट्रायंगल। तो MN को हमने क्या माना, बेस माना। अगर MN को बेस माना, तो MN को बेस मानने से दूसरा ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, देखो CMN, वेरी गुड, CMN ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है। अब एक चीज़ देख लो, MN इज पैरेलल टू BC, B और C को हम जब ज्वाइन कर रहे हैं, BC हो गया। सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, बी एम एन और सी एम एन को निकालेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो मैं थ्योरम अभी बताया हूँ ना कि अगर इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस में ट्रायंगल आते हैं, ये सारा चीज़ इसका थ्योरम मैंने प्रूव करके रखा है, ऑलरेडी चैनल में है। और जो हम एग्जामोला का ऐप, उसमें भी आप डेमो लेक्चर्स में ये आपको मिल जाएंगे, फंडामेंटल सीरीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। डन। अब देखो, अब क्या करते हैं, हमारे पास में हम एक ट्रायंगल उठाते हैं, किसको, बी एम एन को। लेकिन उससे पहले हम ये वाला जो फिगर है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे उधर, भाई साहब को उठाएंगे और लेके जाएंगे इधर। आ गए हमारे भाई साहब, क्योंकि इसी भाई साहब का हम रेफरेंस लेंगे ना। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो भाई साहब है हमारा, जिसको हमने अभी दिखाया है कि कौन है, कैसे हैं, किसका एरिया निकालना है, ये वाले भाई साहब को हम उठाएंगे और लेके जाएंगे। ठीक है, अब उठाए और हम लेके आ गए। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा बड़ा सा जूम इन करके है। ओके, अब समझो जब आप बी एम, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे, किसको, ट्रायंगल बी एम जो है आपका, ठीक है, इसको अगर हम लोग बी एम एन यहाँ अगर ड्रॉ करते हैं, ये देखो, ये ऐसे आया एंड ये ऐसे गया, ये हो गया बी, ये हो गया एम, ये हो गया एन। एक और चीज़ आप देखो, बी एम से आगे बढ़ते हुए एक लाइन मेरा ऐसे जा रहा है, जहाँ पे हमको ये पता है क्या, ये एन से एक परपेंडिकुलर आया, क्या है, क्यू। अग्री? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन क्या होगा, तो ध्यान रखो, हम ये भी आपको प्रूव करके बता के रखे हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एक इंटीरियर एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ध्यान से सुनना, एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, और उस एंगल को हम एक्सटेंड करेंगे एंगल के साइड को, तो हमको अगर एक परपेंडिकुलर मिलता है तो दैट परपेंडिकुलर विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल। आप देखो, दिस एंगल, ये जो मैं एंगल बता रहा हूँ, ये एंगल एम, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है बताओ? वेरी गुड, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है एन क्यू। तो एरिया ऑफ बी एम एन, बेस क्या माना मैंने, बेस परपेंडिकुलर किस पे है, बेस अगर देखोगे बी एम में, तो हाफ ऑफ बी एम इंटू एन क्यू, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। इतना आई होप सबको समझ में आया होगा। उसी तरह मेरा दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ये एम एन हो गया, यहाँ से ये लाइन ऐसा चला गया, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया सी। सो अगर मैं यहाँ भी देखूँ, आप देख रहे हो ये मेरा एक्सटेंडेड है इस वाले फिगर में, ये मान लो ये मेरा फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, तो आप देखो सी एन से एक्सटेंडेड एक लाइन जा रहा है, जहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, एम पी मेरा परपेंडिकुलर है। और यहाँ में भी आप देख रहे हो ये जो एन है, ये एन आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन, अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एम एन, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर एम पी है, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, सी एन इंटू एम पी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। ध्यान से समझो, जो भी चीज़ समझा रहे हैं, कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा, कुछ भी आएगा मेरे को बताना। देखो इसमें 2 थियोरम्स जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसको जाके एक बार देख लिए रहना अगर प्रूविंग का ज़रूरत है। क्या क्या? पहला अगर मैं बात करूँगा आपका कि सिंपल सा एक फंडा है
कि जब भी हमारे पास में इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस के बीच में एरिया ऑफ मतलब ट्रायंगल सेम बेस में दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसमें मेरा एक जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है या फिर बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर जो होता है ना दैट विल बी आउटसाइड द ट्रायंगल। सो इसी चीज़ को मैंने स्पेशली मेंशन करके रखा है, आप एक बार जाके देख लिए रहना। सो हमारे पास में देखो, हमारे पास में इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 3 आ गया एंड इक्वेशन 4 आ गया। अब एक काम करते हैं, एक जगह में हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। एक जगह में हम इन इक्वेशन को ले आते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब इसको ले आएंगे, ये हो गया इक्वेशन 2। देखो हम क्यों ला रहे हैं समझना। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्यों हम साथ में लेके आए हैं, अब आप इसको समझ में आएगा। देखो हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन MB लाना है। ध्यान से सुनना। तो देखो AM मेरा यहाँ पे है और MB या फिर BM मेरा यहाँ पे है। क्लियर। एक और चीज़ देखो, अगर मैं ये दो इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ तो दोनों में ये NQ और यहाँ भी NQ, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है एंड कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। क्लियर। तो क्या होगा, हाफ ऑफ, देखो एक और बात मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्वेशन 1 जो है वो क्या है आपका, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN when AM is considered as base। क्लियर। इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN। उसी तरह इक्वेशन 3 मेरा क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN। एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या, देखो मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ ऑफ AM इंटू NQ और ये हो जाएगा हाफ ऑफ BM या फिर MB, जो लिखना है लिखो, MB इंटू NQ। तो देखो कि अगर यहाँ भी NQ है, यहाँ भी NQ है, हाफ एंड हाफ कट जाएंगे तो मेरे को रिजल्ट क्या आएगा, AM अपॉन MB। मीन्स अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN, दिस विल गिव यू AM अपॉन MB। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 का नाम देता हूँ। समझ में आया। दूसरा देखो इक्वल टू के उस साइड में क्या है, इक्वल टू के इस साइड AN अपॉन NC है। तो अब हम यहाँ जब आएंगे, देखो AN मेरा इक्वेशन 2 में है और NC या CN मेरा इक्वेशन 4 में है। तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4
2 बाई इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 मेरा क्या है, देखो वही सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN, क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन, अब देखना ये होगा इक्वेशन 4 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CMN, ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल CMN। देखो क्या है, आई थिंक अभी ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो रही है। रीज़न बीइंग क्या है कि कौन सा मेरा क्या ट्राइंगल है, किस ट्राइंगल को हम पहले कंसिडर करें। एक और बात हम बताना चाह रहे हैं, इक्वेशन देना मत भूलना भाई, इक्वेशन देना अगर भूलोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। मैं धीरे धीरे इसको समझाने का एक ही कारण है कि एक बार अगर वीडियो देख लो तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नोट्स बनाओ और ख़त्म करो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है बात? ऐसा नहीं कि 10 बार वीडियो चालू करके देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं होता है भाई ऐसा वीडियो का देखने का। एक बार देखो, अच्छे से देखो, ख़त्म करो कहानी, दैट्स इट। सो एरिया ऑफ AMN, एरिया ऑफ AMN तुम्हारा क्या होगा, देखो तुमने क्या निकाला था, हाफ ऑफ AN इंटू PM, यही निकाला था, ओके। हाफ ऑफ, देखो ना आराम से, ये वाला तुमने क्या निकाला था, AN बेस लिया था तुमने, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। हाफ ऑफ, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा लिखा हुआ है, देखो AN इंटू PM या फिर MP, जो लिखना है लिखो, AN इंटू MP अपॉन एरिया ऑफ CMN। एरिया ऑफ CMN क्या है, हाफ ऑफ CN इंटू MP, हाफ ऑफ CN इंटू MP। ये CN को NC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये MP और MP कैंसिल, हाफ एंड हाफ कैंसिल, सो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CMN, ये क्या हो जाएगा, AN अपॉन NC। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम देता हूँ, इधर वाला आपने 5 दिया था तो इसको मैं इक्वेशन 6 का नाम देता हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर तुम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 5 में तुम्हारे पास न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN है और इक्वेशन 6 में तुम्हारे पास न्यूमरेटर में AMN है, मतलब दोनों ट्राइंगल सेम है तो एरिया सेम होगा, नो डाउट, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर इक्वेशन 5 में तुम डिनोमिनेटर को कंसिडर करोगे, डिनोमिनेटर में तुम्हारा एरिया BMN है और यहाँ में एरिया CMN है, तो याद करो अभी जस्ट हमने इसको निकाला था, क्या निकाला था बताओ, कि एरिया, बताओ, एरिया ऑफ BMN, यहीं ऊपर लिखा था, देखो एरिया ऑफ BMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ CMN। क्यों लिखा था इक्वल, क्योंकि हमको पता है कि ये जो दो ट्राइंगल है दे आर हैविंग द सेम बेस। व्हाट इज द बेस, द बेस इज MN and in between the same parallel line. What are the parallel lines? MN and BC are the parallel lines. These two pair of lines are parallel lines. तो इनके एरिया भी इक्वल होंगे, सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई। हमने अगर इतना देख लिया, ये अगर CMN इक्वल टू BMN है और AMN इक्वल टू AMN है, सो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो जब आप कंपेयर करोगे क्या होगा बताओ, AM लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, देखो ना हम अभी बता देते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, देखो AMN इक्वल टू AMN, BMN इक्वल टू CMN, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मेरा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, क्या होगा, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB will be equal to AN अपॉन NC। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, AN अपॉन NC, समझ में आ रहा है।
इसको अगर आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे? जो हमको प्रूफ करना है कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। क्या किसी को कोई भी डाउट है? क्या हमारा आ गया प्रूफ? ये हैंड्स प्रूफ्ड। क्या आप सीना ठोक के लिख सकते हो? हैंड्स प्रूफ्ड। देखो ख़त्म नहीं हुआ है, डोंट गेट टू मच एक्साइटेड। अभी और आगे हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सपोज ये जो मेरा इक्वेशन आया, फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूँ। ठीक है, क्यों दे रहा हूँ देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, पीछे लिखता हूँ अगला स्लाइड में, और इसको हम दो हिस्से में बांटेंगे। हाँ भाई, प्रॉपर्टी डिवीज़न में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ चाहिए। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। यहाँ भी लिखो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? डन। अब एक काम करते हैं, अब मैं इसको दोनों तरफ में +1 ऐड करता हूँ। एडिंग 1 on both side, adding 1 on both side of above equation। तो मेरा क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB +1 इक्वल टू AN अपॉन NC +1। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो AM आएगा प्लस MB आएगा अपॉन MB आएगा इक्वल टू AN प्लस NC बाय NC आएगा। समझ में आ रहा है बात? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। डन। आप एक बात देखो, इस ट्राइंगल पे अगर हम फोकस करेंगे, AM प्लस MB, देखो AM प्लस MB क्या हो जाएगा, कैन आई राइट इट एज AB। सिमिलरली AN प्लस NC कैन आई राइट इट एज AC। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB अपॉन MB इज इक्वल टू AC अपॉन NC। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताना। उसी तरह मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, इसको अगर मैं लिखता हूँ ये वाले जगह में AM अपॉन MB वाले में, एक क्या होता है, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, किसका, दोनों का, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल हम करेंगे तो हम जानते क्या हैं, MB ऊपर चला जाएगा और AM नीचे आ जाएगा, या उसी तरह यहाँ में NC ऊपर चला जाएगा एंड AN नीचे आ जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एडिंग +1 बोथ दी साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। अब क्या होगा देखो, MB अपॉन AM +1 इज इक्वल टू NC अपॉन AN +1। जैसे ही आप इसमें आए, आपको देखो क्लियर अब विजिबल एक हो रहा है कि MB प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू NC प्लस AN अपॉन AN। AM को भी LCM लिया, यहाँ AN भी LCM आया, बस सिंपल है, अलजेब्रा जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब AM प्लस MB क्या होगा, सोच के बताओ। वेरी गुड, अभी जस्ट हमने किया। AM प्लस MB क्या होगा, AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AN। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में M और N कुछ ऐसे जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन, तो AM अपॉन MB सही तो है, AN अपॉन NC हमारा आया भी है। अब क्या होगा,
इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, सो हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपको एक ही बार में तीनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। यू कैन राइट इट इन दिस वे कि अगर कहीं आपको लिखना रहा तो आप उसको लिख सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो सिंपल सा बात है भाई कि क्या है, देखो L मेरा पैरेलल टू BC है और L क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, अदर टू साइड्स को। अदर टू साइड्स मेरा क्या है, AB एंड AC। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस किस पॉइंट पे, एट M एंड N में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा इसमें, तो मेरा AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन NC, ये हो गया। उसी तरह हम यहाँ में ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन MB इज इक्वल टू AC अपॉन NC, अभी जस्ट हमने देखा। सिमिलरली वी कैन राइट इट एज AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AN। सो ये जो सारा चीज़ आया, ये वी कैन राइट इट एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें दिस वन इज योर मेन इक्वेशन और ये जो इक्वेशंस दो आए ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्म है कि अगर हम दोनों साइड में +1 ऐड कर देते हैं, एक में डायरेक्टली और दूसरा में रेसिप्रोकल करके, सो क्या होगा, हमको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम वगैरह करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे बेफिक्र पूछिएगा। हैव अ ग्रेट डे, धन्यवाद।